भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अशोक भट्ट आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कलिक वोट कर, अब कलिक वोट कर, अब कलिक वोट कर। भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, श्री अशोक भट्ट साहब, श्री अशोक भट्ट साहब। हम आज यहाँ नामांकन जो कि हमारा नॉमिनेशन पेपर है वो हम आज यहाँ भरेंगे और लोगों को भी ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर अगर है तो उनका अगर यहाँ पर किसी के साथ टक्कर है वो एनसी के साथ है और कोई पार्टी नहीं है। आप खुद ही देखते हैं कि यहाँ पर इस वक्त इस जवाहर में कितने लोग आ गए, कितनी गाड़ियाँ आई हैं, लोगों का कितना जोश है कि वो हमारे साथ अभी जाएंगे वहाँ पर और नॉमिनेशन पेपर हम भरेंगे वहाँ पर। तो उसके बाद हमने वैसे ऑलरेडी हमने कैंपेन स्टार्ट किया है, फिर जोर शोर से हम कल से यहाँ पर कैंपेन भी स्टार्टेंगे और यहाँ जो कमल का फूल है वो खिलाएंगे। पहला जो कमल का फूल होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और वो होगा हबा कदल को किया है कि कल परसों में एक आध दिन में हमारा भी मैनिफेस्टो आएगा, क्योंकि हमारी पार्टी जो है नेशनल पार्टी है तो हमें दिल्ली से भी पूछना पड़ता है, दिल्ली से भी राय लेनी पड़ती है। तो ऐसे है कि हमने वैसे भी हमने ऑलरेडी जो कि हमने उस मैनिफेस्टो में बताया है कि उसमें एक तो राशन की जिक्र हमने किया है कि राशन यहाँ पर 5 किलो से 10 किलो मिलना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पर हमारा जो कि पावर की प्रॉब्लम है उसको 300 यूनिट हम बोल रहे हैं कि उसमें फ्री होंगे। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो है वो हम यहाँ पर सेंटर से ले लेंगे और वो लोगों तक हम पहुँचाएंगे। तो पहले तो थी, आप आज के डेट में आप देख लीजिए उसकी हालत, आज के डेट में उसकी हालत ख़राब है। मेरे हिसाब से हम 100% वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कश्मीर में अपनी हुकूमत भी बनाएगी और इक़्तिदार में भी। अभी 7-8 कैंडिडेट अभी नॉर्थ से वो अनाउंस हो जाएंगे, वो शायद आज शाम को या कल सुबह। यहाँ पर स्टार कैंपेनर अभी आएंगे, आप देख लीजिए, आप देखेंगे कि खुद मोदी साहब यहाँ पर रैली करेंगे। यहाँ पर अमित शाह जी उनकी 2 रैलियाँ हैं। इसी तरह बाकी जो हमारे स्टार कैंपेनर हैं वो आएंगे, यहाँ स्मृति ईरानी जी आएंगे और भी जो हमारे शाहनवाज हुसैन साहब जो कि यहाँ पर पहले भी उसने कैंपेन की कमान संभाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जोश है लोगों में, मुझ में भी जोश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे लड़ रहा हूँ। लोगों के जो एहसासात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट करती है। कोशिश करेंगे कि अच्छी कैंपेनिंग करें और लोगों के सामने अपने प्रोग्राम लाए और इंशाल्लाह जीत के वापस आएँ। इस दफ़ा लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों वोट करेंगे? बहुत सारी पार्टियां और भी हैं, खास क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों के जो एहसासात हैं उनके एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करती है और मुझे लगता है हमारा मंशूर जब पढ़ेंगे तो उसमें वो हर कोई चीज़ लिखा है जो जम्मू कश्मीर का जो अवाम है वो चाहता है। सर, यहाँ पे और भी लोग हैं
आपके हरीफ है, तो कौन सा आपको लगता है कॉम्पिटिटर है? कंपटीशन तो हर किसी में होता है। पॉलिटिक्स में जिसकी डेमोक्रेसी में कोई भी लड़ सकता है, कोई भी इलेक्शन में लड़ सकता है, बट जीतेगा वही जो लोगों के साथ कनेक्टेड है। और मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं कनेक्टेड हैं और हम इंशाल्लाह जीत के आएंगे। सर, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पर्टिकुलरली जो आपकी कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? बहुत सारी, हमने एक पूरा मंशूर लिखा है, उसमें मीर बहरी डल आता है, आंचार आता है, गिलसर आता है। 70% टूरिज्म है, हाउस बोट्स का बेचारों को इतना तकलीफ है, बेरोजगारी है, बहुत चीज़ें हैं, सड़कें हैं, बहुत चीज़ें हैं इसके साथ जो जुड़ी हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर मैंडेट मिलता है लोगों का, जो मुझे पूरा यकीन है मिलेगा, ये सारा कुछ इंशाल्लाह करेंगे हम। उमर साहब कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब, सर आपको आज नॉमिनेशन पेपर भरने जा रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की? मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस बार इंशाल्लाह सियासी मौजज़ा होगा। जो लोग हमारी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रूल आउट कर रहे थे, राइट ऑफ कर रहे थे, आज से ही उनको इस बात का एहसास हुआ होगा कि उनके जो ज़ोम थे वो नाकाम हो रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत ने जो भी फैसला किया, जिसको भी मैंडेट दिया है, इंशाल्लाह मेजॉरिटी कामयाब होकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की शान में चार चांद जीत हमारी। किस तरह से आप देखते हैं कि आपकी कंस्टिट्यूंसी में आप किस तरह से मुकाबला बड़ी अलायंस एक तरफ से है और दूसरी तरफ आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, किस तरह से? कॉन्स्टिट्यूंसी कोई भी हो, मुकाबला हर जगह होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी कोशिश करती है। हर पॉलिटिकल लीडर के पास जो कैंडिडेट होता है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसकी कारकर्दगी, उसकी इंसान दोस्ती, उसकी तामीर और तरक्की का शऊर, उसका एक कार्ड होता है, रिजल्ट कार्ड। जिसके पास होगा वो कामयाब रहेगा। जिस हिसाब से जो पास्ट में हुआ है, एक और बार आप पीडीपी पे एतमाद करेंगे जी, इसके हवाले से बताइए। मैंने बात नहीं सुनी आपकी। इससे पहले जो अलायंस थी आपकी बीजेपी के साथ थी, आज आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो, पीडीपी यानी कि अलायंस नहीं है आप लोगों की किसी के साथ, तो क्या आपको लग रहा है कि लोग आप लोगों देखिए, आपको ये बात समझनी होगी, अलायंस और अलायंस में एक फ़र्क होता है। आज की जो अलायंस आप देख रहे हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये अलायंस है सरकार बनाने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जब भी अलायंस रही, कांग्रेस के साथ रही या बीजेपी के साथ रही, वो मुद्दों पे रही। हमारी जो अलायंस बीजेपी के साथ थी उसमें बयान लिखा हुआ है कि 370 को हाथ नहीं लगाया जाएगा, और ये सबूत है जब तक पीडीपी की हुकूमत रही 370 के बारे में कोई उंगली नहीं उठी। पार्टी को जिनने में मुझे इतनी बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ इन वर्कर्स को, जिनके जोश और हौसले की वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं, और मैं बधाई देता हूँ सारे लोगों को जो इस रैली में पार्टिसिपेट किए। कहाँ देखते हैं खुद को, क्योंकि वो लोग डिसाइड करेंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे। अभी चुनाव होंगे, लोग आपको अच्छा और सही का फैसला करेंगे। क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? हमारे लोग, हमारे प्रिय गरीब आवाम हमारी प्रायोरिटीज है। मैं मैनिफेस्टो कल जारी कर रहा हूँ, उसमें आपको पता चलेगा।
पार्लियामेंट के बाद लोकसभा असेंबली चुनाव होने वाले हैं, कैसे देखा मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने लोगों को और सारे लोगों को जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मेरी तरफ को सबको बधाई हो और इंशाल्लाह हम लोग फार्म भर के आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है हम लोग जीत के भी आएंगे। वो डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग समझदार हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं यहाँ पर। थैंक यू। खिदमतगार है, जो लोगों के मसले मसाइल होंगे हम उनके हल करेंगे और आपने 4 साल मुझे आजमाया और इंशाल्लाह रहमान आगे भी मौका दे दीजिए। यूथ के लिए क्या मैसेज? यूथ के लिए ये एक चेंज ले आओ। ये आप ये जो सामने देख रहे हो ये यूथ है और चेंज चाह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहना चाह रहे हैं। ये 2018 के बाद हम देख रहे हैं कि इलाके के जो मसले मसाइल वो काफ़ी बढ़ गए हैं। अगर 2018 की बात करें, उससे पहले आपके अलायंस बीजेपी के साथ, क्या आपको लगता है उससे आपके वोट पे असर पड़ सकता है? नहीं, आपको मुझे परफॉर्म, मैं एज अ असेंबली मेंबर मैं तो बीजेपी की टिकट पे तो नहीं थी, मैं तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पे नहीं। अलायंस तो अभी भी हुई, अलायंसेस हुई हैं, अलायंसेस 87 में भी हुई, अलायंस 87 में भी हुई, अलायंस तो ये उमर साहब और फारूक साहब की भी हुई, डबल फारूक। अलायंसेस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, नथिंग की इसमें कुछ स्पेसिफिक बात नहीं है। हजरतपुर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खास तौर सलीम साहब भी यहाँ पे आपके साथ हैं, तो वो जुट चुके हैं, तो किस तरीके से देखती हैं कि देखिए, मुझे लगता है डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं कि जब सलीम साहब जैसे जो काडर के लोग हैं, ही इज़ नॉट कि आज उन्होंने कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ा ऑन द हवा में लड़े और हवा के कैंडिडेट हवा में आए और निकल गए। ही इज़ फ्रॉम द काडर, ही इज़ फ्रॉम द काडर एंड ही इज़ अ सीनियर वर्कर। तो जब ऐसे लोग हमसे जुड़ते हैं, आपको लगता है जो हमारा जितना भी एजेंडा है टुवर्ड्स पीपल फॉर देयर वेलफेयर एंड अदर थिंग्स, पॉलिटिकल प्रोसेस एज वेल, आई थिंक सलीम साहब जैसे लोग हमें काफ़ी स्ट्रेंथ देते हैं उसमें। देखिए, फेयर और फेयर इलेक्शन पीछे भी हुए, सब इसमें हुए, जब 2002 में भी हुए, 2000 इसमें जब हमने इलेक्शन 2014 में भी हुए, अभी जब हमने पार्लियामेंट में इलेक्शन किए तब भी हुए। हमने अभी मुबारकबाद भी दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब हम उनसे मिले, आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। हाँ, हमें करता है कि जी हमारे इंशाल्लाह अच्छा, जो आपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मामला थे, क्या ज़्यादा है जो अभी तक 10 साल के होने के बावजूद भी वहाँ के जो साबिक MLA या MLC रहे उन्होंने नहीं करे, जो आप आज करने जा रहे हैं? आज का हमने पहले ही उनको वादा दिया है कि जो तबाही पिछले MLA ने हमारे इलाके में की है, इंशाल्लाह जो ज़ख्म अभी भी वो गाँव जो है अभी भी वो गाँव गहरे हैं, अभी भी वो गाँव जो है वो भरे नहीं है। इंशाल्लाह हमारे तंजीम की मेरी इंशाल्लाह एज MLA ये कोशिश होगी कि वो जितने भी ज़ख्म PDP के MLA ने तब हमारा जो ब्लॉक था खनू ब्लॉक बिल्कुल अफवाज से लेकर खनू तक, वो सारे गाँव हम भरेंगे इंशाल्लाह ये इस उम्मीद के साथ कि जो उनके दुख दर्द होंगे वो हम। आपका जो मुकाबला है एक खानदान से, एक ही खानदान के दो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कॉन्टेस्ट में, एक तो अपनी पार्टी और दूसरा जो है PDP से, तो इस मुकाबले को आप किस तरह से देखते हैं? दरवाज़ा एक ही है, 10 बजे चाचे का काफिला निकलता है, वही गेट खुलता है 10:30 बजे भतीजे का काफिला निकलता है। दे आर ऑलरेडी अ डिवाइडेड हाउस, जिनको अपना घर बचाना नहीं आया वो आवाम की खिदमत क्या करेंगे? सर, आपके अपोजिट हम देख रहे हैं कि बहुत मंजे हुए लोग हैं, बहुत सालों से जीतते आ रहे हैं, खुद को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, वो तो लोग फैसला करेंगे, 8 अक्टूबर को फैसला होगा इंशाल्लाह। ये लोग फैसला करेंगे कि कौन मंजे हुए लोग हैं और कौन सुलझे हुए लोग हैं। MC का कहना है कि आप लोग जो है BJP के पे वोट डाल रहे हैं, तो इस बारे में हमने परसों भी आपने देखा होगा हमारी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने उस टाइम पूरा नकार दिया। जो हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे वो BJP के साथ चले गए और हमने वो पूरा नकार दिया, ना हम BJP के साथ है ना किसी और पार्टी के साथ। लोगों के लिए क्या मैसेज आपके? लोगों के ये मैसेज है मेरी कि जो भी आपको लगता है कि आपको मुस्तकबिल के लिए हमारे अच्छा है, जो नया यूथ सामने आया है, उनको मैं कहता हूँ उनको वोट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज़? हमारा यूथ है, यूथ एम्पावरमेंट है बस। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है, लोगों का मोरल हाई है क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। हमें इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया करना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस 10 साल के अरसे में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत तकलीफ़ें मुसीबतें झेली हैं, चाहे पॉलिटिकल डिसीजंस जो हमारे स्टेट के खिलाफ है हो गए हैं,
उनको वापस रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। हमारे जवानों का तहफ़्फ़ुज़ रखना है, हमारे बेरोज़गारी को हटाना है। यहाँ पावर का प्रॉब्लम है, यहाँ इन सियासी जमातों ने पावर प्रोजेक्ट्स बेच के खाए, उनको वापस लाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पास एक छोटे छोटे घर में 2-2-2.5 हज़ार का बिल आ जाता है। यहाँ राशन का प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी है, ड्रग एडिक्शन है, स्टेट का दर्जा लाना, ये बहुत सारे लड़ रहे हैं। देखिए, ये हम लोगों के हक के लिए निकले हैं, सच की सियासत के लिए, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। हमने अपने पार्टी का जो मंशूर रखा है, लोगों को जो चाहिए वही उम्मीदें लगा पे बैठ रहे हैं, और जो बोलते हैं सच बोलते हैं। मेरा मुकाबला सच और झूठ के साथ है, और जो हम बोलेंगे सच बोलेंगे। और जो उन्होंने आज तक पिछले 50 साल में जो भी उनका इलेक्शन से पहले ट्यून था, वो एक था उनका मेमोरेंडम, उनका जो भी था, लोगों के सिर्फ वादे थे, कभी पूरे नहीं हुए। इंशाल्लाह हम पूरे करके दिखाएंगे। बीजेपी के साथ रहना क्या वो नहीं, हमने तो बीजेपी के साथ कोई अलायंस, आज देख रहे हैं आप, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती, ये तीनों साज़गार्ड में मिले हुए हैं। इन्होंने लास्ट आयाम में, आप देखो 2 दिन पहले मेरे खिलाफ, मेरे इलाके में जो मेरा वोट बैंक है, उसमें कम्युनिटी मखसूस कम्युनिटी का बंदा उठाया। ये उनकी साजिश है मेरा वोट काटने के लिए। अब तो आपको पता चल रहा होगा कि रियल बीजेपी कौन है। सर, इस बीच आप कहाँ देख रहे हैं? मोहम्मद उमर हाफिज 24 जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से। मुझे बताएं, कौन सी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैनिफेस्टो क्या है? मैं एक्चुअली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। मैनिफेस्टो यही है कि बेरोजगारी मेन चीज़ है, डेवलपमेंट जो पिछले 10 सालों से हमने नहीं देखा, कोई पॉलिटिशियन सामने नहीं आया। जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स हैं, डायनास्टिक पॉलिटिशियंस हैं, रवायती सियासतदान हैं, वो गायब रहे, कोई सामने नहीं आया। लेकिन हम लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने काम किया, हर वक्त जो लोगों के साथ जुड़े रहे। आज कोई भी आएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसियों में तो वोट के लिए, मुझे नहीं लगता उनको सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से। और इसी वजह से लोगों ने चुना कि हमारे बीच खुद का एक बंदा खड़ा होना चाहिए जो हमारे साथ हमेशा रहा, शाना बशाना रहा। तो बस ये मैं लोगों की वजह से खड़ा हुआ, लोगों ने मुझे खड़ा किया। आप देख सकते हैं हजूम कितना है। और हमारा मैनिफेस्टो यही है कि जो बेसिक लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वही हमारे मैनिफेस्टोस हैं, और कुछ भी नहीं। उसमें से बेरोजगारी मेन मुद्दा है, डेवलपमेंट मेन मुद्दे हैं हमारे, और भी बाकी टाइम टू टाइम आपको पता चलेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने बहुत दफा जीता हुआ भी है, तो इस भीड़ में आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। मुझे लगता है कि मुझ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, जो मैं खड़ा हो गया। बाकी ऊपर वाले के बस में है सब कुछ। दूसरी बात जो आपने कही कि रिवायती सियासतदान है, बड़े बड़े सियासतदान हैं, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए कभी भी रिपीट नहीं हुआ दूसरी बार। अगर उन्होंने डेवलपमेंट किया होता तो वही रिपीट आता दोबारा। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज़्यादा सफ़र हुई, क्योंकि ये जीत के जाते हैं और पलट के फिर 5 साल तक नहीं देखते हैं, कभी पलट के नहीं देखते हैं। आपका कहना है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट को वोट देती है? ऑब्वियसली यूथ हमारे साथ है, आप देख सकते हैं लोग कितने सारे हैं, हजारों लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं खुद यूथ साथ है, डेवलपमेंट है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को यही अपील करना चाहता हूं कि सोच समझ के वोट डालें और अपना वोट कास्ट करें, ज़ाया ना करें। बस ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये जीत के जो जाते हैं, जो दूर इलाकों से आते हैं, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से आते हैं दूसरी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने, उसके बाद ये चेहरा नहीं दिखाते हैं पलट के। बस सोच समझ के वोट डालें, अपना वोट ज़ाया ना करें। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर पहली बार जो है चुनाव लड़ रही है। ना केवल जम्मू में बल्कि कश्मीर के अंदर भी चुनावों के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। हम मोहम्मद रमज़ान डार हैं जो हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से शिवसेना के उम्मीदवार हैं, और भी जो है शिवसेना के उम्मीदवार यहाँ से खड़े होंगे। हंदवाड़ा से हम जो है मंजूर को खड़ा कर रहे हैं। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए, देखिए बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। तो शिवसेना भी अब चुनाव मैदान में उतरी है। हमारा संकल्प एक ही है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों की बहाली करना। और दूसरा हमारा संकल्प है, जम्मू कश्मीर जो जल संसाधनों का धनी है, जल बिजली परियोजनाओं का धनी है, यहाँ
यहाँ की जम्मू कश्मीर की जनता का हक बनता है निःशुल्क बिजली पानी, और शिवसेना ये संकल्प लेती है निःशुल्क बिजली पानी का। देखिए आज युवा बेरोजगार है, युवा जो है नशे के दलदल में फंसता जा रहा है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, तो तमाम रिक्त पद जो तमाम विभिन्न विभागों के अंदर जो खाली हैं उनको भरने का संकल्प लिया जाता है। और जब तक युवा जो है पढ़ा लिखा युवा को नौकरी नहीं मिलती, शिवसेना संकल्प लेगी उसको बेरोजगार भत्ता देने का। इसके साथ ही देखिए जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा पॉइंट है, ये जम्मू कश्मीर ऋषि मुनियों की, पीर पैगंबरों की धरती है। हमारा संकल्प है, हम आगे बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में शराबबंदी लागू करने का। हमारा मकसद होगा कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इसको ड्राई स्टेट घोषित किया जाए। आप याद कीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर फिल्म सिटी बनाने का वादा किया गया था। यहाँ जो है फिल्म सिटी बननी चाहिए। हमारे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो है बशीर मलिक है उनके अध्यक्षता के अंदर कश्मीर डिवीज़न के पूरी तरह से काम कर रहे हैं। एक हमारा गिला भी है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, खास करके निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ। जम्मू कश्मीर के शिवसेना यूबीटी के प्रदेश अध्यक्ष समेत, जम्मू कश्मीर के प्रधान समेत किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव प्रचार के लिए सुरक्षा नहीं दी जा रही। ये तमाम पार्टियों का देखिए, हमें उनसे भिड़ना नहीं है, हमें जनता के मुद्दे उठाने हैं। हमारा सीधा संपर्क जो है जनता के साथ है, किसी के साथ कोई भिड़ने वाला कोई हमारा जो है लड़ाई नहीं हो रही। यहाँ पर जनता तय करेगी। जनता इन तमाम पार्टियों को आजमा चुकी है। आपने देखा है कि किस तरह ये धर्म के ऊपर, जातवाद के ऊपर जो है राजनीतिक अपनी रोटियां सेकते हैं। हमारा सीधा जो है जनता के साथ संपर्क है, जनता के साथ संबंध है। उनके साथ हम संकल्प ले रहे हैं कि जन मुद्दों पर आधारित जो है हम राजनीति करेंगे, जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। आज देखिए युवा बेरोजगार है, तमाम हम युवा को देश का भविष्य कहते हैं, मगर हम उनके लिए कर क्या रहे हैं? हमारे संकल्प पत्र के अंदर युवा को जब तक नौकरी नहीं मिलती बेरोजगार भत्ते का प्रावधान है, स्किल्ड सेंटर खोलने का प्रावधान है। आप युवाओं को स्किल्ड कीजिए, फिर ये मेड इन इंडिया और इस तरह की जो है स्कीमें लाइए। जब युवा स्किल्ड ही नहीं है तो वो इन स्कीमों का जो है कहां से फायदा उठाएगा? महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर जात और हर धर्म के साथ साथ हर वर्ग के लिए हमने जो है जमीनी तौर पर महिला सशक्तिकरण की हमने बात की है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र पुलिस सुरक्षा बलों के अंदर 15% का महिलाओं के लिए आरक्षण है, जबकि ये 33% होना चाहिए, ये प्रावधान है। आज महिला आयोग नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। महिला साक्षरता दर के अंदर जम्मू कश्मीर बहुत नीचे की पंक्ति के अंदर खड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो है जन आकांक्षाओं की पूर्ति के संकल्प के साथ, वचन के साथ हमारा हर उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में उतरेगा। आज हम जो है मोहम्मद रमज़ान डार का यहाँ पर जो है नामांकन भरने के लिए आए हैं। श्रीनगर की हजराबल सीट से जो है ये शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी हैं। जनता से अपील है कि हमारे संकल्प पत्र को, हमारे जो है वचननामे को ध्यान में रखते हुए इनको भारी मतों से जो है विजयी बनाएं। इस दौर से हमें आगे बढ़ना होगा। अगर आपने मुद्दों पर राजनीति कीजिए, जनता को गुमराह करना, जनता को बरगलाना जो है बंद कीजिए। हमें भी स्थानीय लोगों के अधिकारों की बहाली की चिंता है। हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों का नौकरियों पर, शिक्षा संस्थाओं पर पहला अधिकार होना चाहिए। हमें जो है अधिकारों से मतलब होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, तमाम जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर स्टेट हैं, उनको आप धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दे सकते हो, तो जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम वादा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को धारा 371 के तहत जो है 371 के तहत विशेषाधिकार दिलाएंगे। हमारे यहाँ की नौकरियों पर पहला अधिकार जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों का होगा। महाराष्ट्र में हमने ये कर दिखाया है और अब जम्मू कश्मीर की बारी है। मनीष साहनी, स्टेट जम्मू कश्मीर का शिवसेना यूपीटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं इसको प्रदेश ही कहूँगा, यूटी नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे से ये छीना गया है। हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। हम नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख को अलग किया जाए। हम अखंड जम्मू कश्मीर के हित में। शिवसेना।